नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त के आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक अहम और बहुत बड़ी खबर। बात किया जाए जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव है और उन 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं वो ईवीएम से हो रहे हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है ईवीएम पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। तो उसके मद्देनजर 3 सवाल जो निकलकर सामने आते हैं, वो सवाल क्या हैं सबसे पहले जानना चाहेंगे और उन पर आपका जवाब भी जानना चाहेंगे। पहला, क्या देश में ईवीएम होगा बैन? क्या ईवीएम के बिना देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, या क्या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी है? बड़ी बात है। और एडीआर ने इसको लेकर जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और याचिका दायर करने के बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब एडीआर को ईवीएम के खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं और इसी के मद्देनजर ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है ये ईवीएम का जो मुद्दा है उस पे जो पिटीशन दायर की गई है उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और बात किया जाए, अभी तक ईवीएम को लेकर तमाम छोटे छोटे नेता लगातार आवाज उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो ईवीएम का मुद्दा जो है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और वो राष्ट्रीय मुद्दा इस तरह से बन गया है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में जहां तमाम चुनावी रैलियां बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा की जा रही हैं, वहीं पर रीवा में अपनी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ईवीएम को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक ईवीएम नहीं थी तब तक हम चुनाव जीतते थे, और ईवीएम आने के बाद बसपा के जीत का ग्राफ जो है वो गिरा है। लेकिन इसको लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही कि ये सोचकर कि ईवीएम में गड़बड़ी है कि आप लोग वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी इनका ये सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। ये भी कहते हुए वो नजर आई। बड़ी बात निकलकर सामने आई और जिस तरीके से तमाम खबरें हम आपके सामने रखेंगे और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने तमाम बातें कही हैं ईवीएम को लेकर, वो भी हम आपके साथ में साझा करेंगे। जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर जिस तरीके से आप देख सकते हो, बैलेट पेपर था तो जीते थे, ईवीएम आने पर ग्राफ गिरा है। एमपी में मायावती ने ये बोला है कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बोला ईवीएम पे सवाल तो खड़े किए हैं और कहा वोट जरूर दो, क्योंकि कभी कभी इनका ये सिस्टम भी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये भी बात उन्होंने कही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ईवीएम पर मायावती की तहत अगर देखा जाए, मायावती की तरफ से लगातार सवाल खड़े करते हुए आती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उन्होंने आवाज उठाई, इससे पहले 2019 के जो चुनाव था उसमें इन्होंने आवाज उठाई ईवीएम के खिलाफ, उसके निकाय चुनाव में भी ईवीएम के खिलाफ बोली मायावती। तो भारत देश की एकमात्र राजनेता हैं जो लगातार ईवीएम के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रहे हैं। इससे पहले, इसके बाद कुछ जो है बीच में कुछ छोटे मोटे जो नेता थे वो भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, लेकिन जब से इस मुद्दे को मायावती की तरफ से उठाया गया, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। और मायावती की अगर बात किया जाए तो भारत देश की एकमात्र वो राजनीतिज्ञ हैं जो कभी किसी चीज से नहीं डरती और बड़ी दबंगई के साथ अपनी बात को रखती हैं। जो भारत देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कर पाई वो बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर दिया। उन्होंने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा सवाल जो है ईवीएम पर खड़ा कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या चुनाव आयोग अब इस पर कोई एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग, जो लगातार राजनीतिक पार्टियां हैं, भारत देश की जो आवाम है लगातार ईवीएम को लेकर संशय में है, क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कोई संज्ञान लेगा और संज्ञान लेते हुए क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा? लेकिन अगर चुनाव आयोग की देखा जाए तो चुनाव आयोग इस पर कोई भी संज्ञान लेता हुआ अभी नजर नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव भी ईवीएम से ही होने जा रहे हैं। और जिसको लेकर एडीआर ने एक बड़ी याचिका दायर की, उसने ईवीएम को लेकर और हैकिंग को लेकर, वीवीपैट को लेकर बड़ी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब एडीआर को ईवीएम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। लेकिन इतने पुख्ता सबूत मिलने के बावजूद अभी सुप्रीम कोर्ट
उस मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट उस मुद्दे पर सुनवाई करेगा तब तक शायद ये चुनाव हो चुके होंगे, और ये चुनाव ईवीएम से हो जाएंगे। तो बड़ा सवाल जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां खड़ा करती हैं कि ईवीएम में अगर उनको धांधली लगती है, ईवीएम में अगर उन लोगों को कोई गड़बड़ लगती है, तो क्या चुनाव आयोग भारत देश के लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा? लेकिन बड़ी बात जिस तरीके से मायावती ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, इसको लेकर लगातार जो है बसपा की तरफ से जो आवाज उठाई जा रही है, और यह भी कहा जा रहा है कि बसपा की तरफ से आने वाले समय में ईवीएम को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी होने वाला है। लेकिन जब से बसपा सुप्रीमो ने इस पर सवाल खड़ा किया है, जो बीजेपी है उसकी दुखती रग पर उन्होंने हाथ रख दिया है और उसकी दुखती रग को पकड़ लिया है, और जो बीजेपी लगातार ईवीएम का समर्थन में खड़ी रहती है, बैलेट पेपर के विरोध में खड़ी रहती है, उसकी जो दुखती नब्ज है उसको बसपा सुप्रीमो ने पकड़ लिया है। और अब लगातार ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जब भी सुनवाई करेगा, क्या कुछ फैसला आएगा, वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एडीआर की बात किया जाए, एडीआर ने जिस तरीके से याचिका दायर की और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है, यानी कि ईवीएम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। और इसको लेकर जो एडीआर को सबूत मिले होंगे, उसी के बिनाह पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को एक्सेप्ट किया है। तो चुनाव आयोग को चाहिए कि भारत देश के लोकतंत्र, जहां पे भारत देश की तमाम आवाम, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ईवीएम पर अगर सवाल खड़े कर रही हैं, तो चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए ईवीएम को बैन कर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। हालांकि अगर देखा जाए इससे पहले भी सारी चीजें हुई हैं। एडीआर की तरफ से जो रिपोर्ट दायर की गई, एडीआर ने वहां मांग की है कि ईवीएम के थ्रू अगर चुनाव होता है तो तमाम जो वीवीपैट में जो पर्चियां निकलती हैं उन पर्चियों की भी काउंटिंग की जाए। बड़ी बात उसने कही है। लेकिन अगर ईवीएम की पर्चियों की भी काउंटिंग होगी तो ये काम शायद डबल होगा। इसीलिए भारत सरकार को समय बचाने के लिए जो पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है उसको बैलेट पेपर से कर देना चाहिए, ताकि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और एक बार ही काउंटिंग उसकी हो। वरना तो अगर ईवीएम और उसकी जो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं दोनों की भी काउंटिंग होगी तो समय दोगुना लगेगा। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि पूरा चुनाव जो है वो ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से कराया जाए। लेकिन भारत सरकार और लगातार इस पर चुनाव आयोग पर जो लोग लगातार जो है सवाल खड़ा करते हैं, चुनाव आयोग पर भी तमाम आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग भारत देश के लोकतंत्र में विश्वास बनाने के लिए, लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, राजनीतिक पार्टियों के विश्वास को बनाए रखने के लिए, भारत देश की आवाम के विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या बैलेट पेपर से चुनाव कराएगा? बड़ा सवाल निकल कर आता है। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो यह भी सवाल खड़ा होता है, क्या ईवीएम के बिना, अगर ईवीएम रहेगा तो क्या दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कभी चुनाव नहीं जीतेंगी? ये भी बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है, क्या ईवीएम में सच में गड़बड़ी है? और अगर सच में गड़बड़ी ईवीएम में ना होती तो शायद एडीआर की जो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में वो एक्सेप्ट ना की जाती। तो बड़ी बात है। लेकिन क्या कुछ इस याचिका में है, क्या कुछ होगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई करेगा तभी समझ में आएगा। लेकिन भारत देश की तमाम आवाम, तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार जो है इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रही। 2019 में भी उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाया, निकाय चुनाव में सवाल उठाया। उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश से जो विधानसभा चुनाव है, अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपने वोटर से यह भी आह्वान किया कि आप लोग वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि कभी कभी इनका ईवीएम का जो मामला है पूरा वो भी फेल हो जाता है। तो हो सकता है वहां से बीएसपी जो है जीत जाए। और लगातार जो है बीएसपी के गिरते ग्राफ को लेकर भी उन्होंने लोगों की जो भावनाएं हुए उनको सम्मान करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि जब तक ईवीएम नहीं थे तब तक बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा था। जब से ईवीएम आई है बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आया। और जिस तरीके से देखा जाए बसपा सुप्रीमो की जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए भी बहुजन समाज पार्टी एक निर्णायक भूमिका में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर चुनावी परिणाम जो है उसके अनुरूप नहीं आते हैं तो सवाल तो खड़ा होना लाजमी है। इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं, छोटे मोटे जो नेता हैं वो भी लगातार आवाज खड़ी कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने जब से इस पे आवाज खड़ी की है अपनी,
ये ईवीएम का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जब वो इस मुद्दे की सुनवाई करेंगे तो इस पर क्या कुछ होता है वो तो देखने वाली और समझने वाली बात होगी। लेकिन अभी के हाल से अगर देखा जाए तो मायावती ने जो बीजेपी है उसके दुखती नब्ज को पकड़ लिया है और उन्होंने ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बड़ी मांग कर दी है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की उदासीनता है, इसको लेकर लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ साथ भारत देश की तमाम आवाम भी चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़ी करते हुए नजर आते हैं। यहां तक कि तमाम लोग तो ये भी कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की या जो भारत सरकार है उसकी कठपुतली बनता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। लोग लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले को देखा जाए तो चुनाव आयोग भारत देश में की जो आवाम है अगर उसको लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उसको बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए, तो शायद चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेते हुए उन भारत देश के तमाम नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस संशय की भावना को मिटाते हुए कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को बैलेट पेपर से कराना चाहिए। लेकिन ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में, इन 5 राज्यों, मिजोरम इसके बाद ही है, और इन 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे वो कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से ही कराने चाहिए ताकि लोगों की आस्था जो है चुनाव को लेकर जो आस्था उसका सम्मान हो सके। लेकिन ये चुनाव होने जा रहे हैं ईवीएम के तहत, तो ईवीएम के तहत जो भी चुनाव होंगे इनके क्या कुछ परिणाम होंगे वो भी देखने वाले होंगे। और जिस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। अगर बात किया जाए बसपा सुप्रीमो मायावती की, तो उनकी जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें लगातार लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब पूरे देश की जो नजरें हैं वो मायावती की तरफ टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के शासनकाल को देख लिया है, परख लिया है, और लोग अब इन दोनों पार्टियों के शासनकाल से त्रस्त हो चुके हैं। वो लगातार बहुजन समाज पार्टी की तरफ एक आस भरी निगाह से देखते हुए नजर आ रहे हैं। यही बड़ी वजह है जहां पर मायावती की जो जन समर्थन की बात किया जाए, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में जहां मायावती का उतना जन समर्थन नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में है, वहां पर जो रैलियां हो रही हैं, वहां पे जो जनसभाएं हो रही हैं, वहां पर लोग लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं और मायावती की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। तो लगातार जो लोग हैं वो बसपा को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ इस मामले पर होगा, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग से क्यों उदासीनता किए हुए, इसको लेकर भी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन बड़े सवाल जो खड़े निकल कर आया, सबसे अहम सवाल, क्या ईवीएम के बिना अब कोई दूसरी जो राजनीतिक पार्टी है वो चुनाव नहीं जीतेगी? ये बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोगों से जब कहा जाता है ईवीएम को लेकर कि कर्नाटक में बीजेपी ना जीतकर वहां कांग्रेस जीती है, राजस्थान में कांग्रेस जीती है, तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी जो है छोटी मोटी जो जीते हैं वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो अलग दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दे देती है, बल्कि उसका जो मुख्य उद्देश्य वो केंद्र की सरकार रहती है। केंद्र में उसकी इस तरीके के भी आरोप जो है वो बीजेपी पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग की जो उदासीनता है वो कहीं ना कहीं इस संशय को और गहरा करती हुई नजर आती है। इसीलिए चुनाव आयोग को चाहिए कि इस पूरे मामलों को हटाकर कहीं ना कहीं जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से कराना चाहिए। और एडीआर की जो रिपोर्ट है उसने ईवीएम को लेकर जो याचिका दायर की है वो भी समझने योग्य है, क्योंकि अगर एडीआर को कुछ पुख्ता सबूत मिले और उन सबूतों के बिना पे उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मामला कुछ बड़ा है। लेकिन इस पर क्या कुछ होगा वो सुनवाई के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन बहरहाल सुनवाई जो है वो अभी तो होती हुई नजर नहीं आ रही है। इससे पहले जो है इन 5 राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। जो 17 तारीख से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव शुरू हो रहा है, तो ये चुनाव शायद हो जाए, इसके बाद ही इस पूरे मामले पर जो है लगातार जो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी प्रतिक्रिया आएगी वो देखने वाली होगी। लेकिन मायावती की तरफ से जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया, तो मायावती अपनी इस तरीके की राजनीति के लिए जानी जाती हैं। वो किसी से ना दबकर एक उनकी जो राजनीति का अंदाज है वो अलग अंदाज है। वो ईवीएम पर भी बड़ी मुखरता से आवाज उठाती हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी को भी बड़ी मुखरता से लताड़ती हैं और लगातार उन पर सवाल खड़ी करती हैं। इसके साथ ही साथ सामाजिक न्याय की जो बात करती हैं, महिलाओं को 50% के आरक्षण
भाषण की बात करती हैं। उनकी राजनीति जो है वो लगातार बहुजन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलती हुई नजर आती है। फुले शाहू अंबेडकर जो वो मिशन लेकर चल रहे थे, वो मिशन भी दिखाई देता है। बसपा के तहत अगर देखा जाए तो जो तमाम आवाम जो उनके समर्थन में आ रही है, वो मिशनरी आवाम जो है उनके समर्थन में आ रही है। लगातार तमाम वो लोग जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाई में आस्था रखते हैं, लगातार बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि मध्य प्रदेश के रीवा में जो उन्होंने ईवीएम पर सवाल किया, लाखों की भीड़ वहां मौजूद थी। सतना में लाखों की भीड़ मौजूद थी। बात किया जाए निवाड़ी की, तो निवाड़ी में भी हजारों लाखों की भीड़ मौजूद थी। तो लगातार जो है बहुजन छत्तीसगढ़ में जो रैलियां उन्होंने की, जहां छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन है और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, तो लगातार जो है उनकी जनसभाओं में लगातार लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और ईवीएम को लेकर भी बहुजन समाज पार्टी बड़ी सख्त नजर होती हुई दिखाई दे रही है और ईवीएम पर बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेगी, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो बड़ी बात निकल कर आ रही है और ईवीएम का ये मुद्दा जो निकल कर आया, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मायावती ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, इससे ये मुद्दा कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। अब क्या कुछ करेगा इस पे चुनाव आयोग और क्या इसमें बीजेपी फंसती है या इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया आती है, वो भी देखने वाली होगी। बहरहाल आपके सामने हमने पूरा मामला रखा है। इसमें ईवीएम को लेकर आपके मन में क्या संशय है? आप क्या ईवीएम को लेकर सोचते हैं? क्या चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ।